इंडिया बनाम न्यूजीलैंड। देखिए, ये आज का जो दिन है, आज का जो मेगा ब्लॉकबस्टर संडे है, वो सारे ही इंडियन फैंस, सारे ही क्रिकेटन फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं अभी वीडियोस में भी यही बात कर रही थी कि कल से या तो हमारी इंस्टा की फीड चक दे इंडिया, लहरा दो, इन सारे गानों से भरी होगी, या फिर खड़ा हूँ आज भी वही इसी गाने पे खड़े होंगे वापस, जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में खड़े थे। और फिर जब लहरा दो T20 और वर्ल्ड कप 29 जून के बाद जो इंस्टा की फीड हमारी रोहित शर्मा के डांस, विराट कोहली का सेलिब्रेशन, हार्दिक पांड्या का लास्ट ओवर, इन सारी चीजों से भरी थी। उम्मीद तो यही करते हैं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो फीड है भैया, वो लहरा दो से ही भरी होनी चाहिए। क्योंकि खड़ा हूँ आज भी वही बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। जिस तरीके का मेंटल ट्रॉमा ये गाना ऐसे बड़े बड़े दिन देते हैं ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देवेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात करेंगे आज के फाइनल के मुकाबले के बारे में, जहां पर विनिंग परसेंटेज की बात कर ले तो देखिए, दोनों ही कंट्रीज इस टाइम में कहूंगी कि 50-50% अपने पास लेके खड़ी हैं। देखिए, दोनों ही टीम्स फेवरेट रही हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। भारत की बात करें, अभी तक अनबीटन रही है। न्यूजीलैंड की बात करें, सिर्फ भारत से बीट हुई है। तो देखिए देवेश जी, क्या लग रहा है? मतलब देखिए, अभी मेरा प्रेडिक्टोमीटर तो 50-50 का चल रहा है कि दोनों इक्वल चल रहा है। आपका कैसा रह रहा है? क्या आ रही है भाई बंदर से? 60-40 कर देते हैं इसको। हम 60, वो 40। हाँ, इंडिया 60 और न्यूजीलैंड 40। वो भी इसलिए कि हम दुबई में हैं और अच्छे तरीके से उसके कंडीशंस को जानते हैं। हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो बॉलिंग है, जो सब हमने टेस्टेड है पूरी तरीके से। हमने उन फेस उनको भी किया है, लेकिन 60 मेरी तरफ से इंडिया को है, 40 जो है मैं न्यूजीलैंड को देता हूँ। जी देवेश जी, और पिच की भी शुरुआत करूंगी। पिच के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्रूशियल टॉस है। क्योंकि कह रहे हैं जो भी पिच है वो कभी भी चेंज हो रही है। जहां पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसी सेम पिच पर इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है। तो देखिए, रोहित शर्मा खड़े हो सामने, तो मुझे लगता है सामने वाली टीम अपने आप ही टॉस जीती हुई होती है। कि मतलब वो खुद ही बता दे कि भैया क्या चुनना है। रोहित को पहले ही बता दे, सिक्का उछालने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, 14 जो है टॉस लगातार हार चुके हैं, तो रोहित को भी इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि भाई साहब पहले बैटिंग आनी है या बॉलिंग आनी है। वो तो कहता है मैं दोनों चीज के लिए रेडी हूँ। हाँ, क्योंकि और पता है पूरे टॉस भी पूरे जीत पा रहे हैं। बिल्कुल। अब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देवेश जी टॉस जीतना। एक्चुअली पुशेस यू टू विन द मैच। कि आप टॉस जीतते हैं तो एक चीज चूज करते हैं जिसके इफेक्ट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको गेम के दौरान पता चलते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट था इस टॉस को जीतना। या फिर सेम वही चीज है कि आप कैच छोड़ देते हैं, आप मैच छोड़ देते हैं, ऐसा आप हमें सुनने को आता है। तो टॉस का वैल्यू है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पिच है, वो कह रहे हैं, वो कभी भी चेंज हो रही है, कभी भी रिवॉल्व हो रही है। कभी भी पेस को हेल्प मिल रही है, कभी स्पिन को हेल्प मिल रही है। बैटिंग रन्स तो कंप्लीटली नहीं बन रहे हैं। दुबई इज हम्म। नॉट गिविंग यू द पिच टू स्कोर रन्स जैसा पाकिस्तान में है। बिल्कुल। देखिए, टॉस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है और तब मतलब और मैं हम तो चाहेंगे जो है इंडिया टॉस जीते और पहले बैटिंग ही करे। क्योंकि देखिए, अब बैटिंग करने के में आपके पास जो है उतना टेंशन नहीं रहता है, आप स्कोर लगा रहे होते हो। और जब हम चेस की बात करते हैं, अगर ऊपर से एक दो विकेट भी डाउन हो जाता है, तो बड़ी हार्ट बीट सी बढ़ जाती है। फिर किंग कोहली को देखने लगते हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट कोहली खड़े होते हैं। तो कल जो है यही चाहेगी टीम इंडिया की जो है टॉस किसी तरह से उनकी फेवर में आए और पहली बैटिंग करके एटलीस्ट 260, जो भी आप मतलब बता रहे हो कि अगर पाकिस्तान वाली पिच पे मैच हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा रन वाली पिच नहीं है। उस पे 260, 250, 260 इसके अराउंड भी जो है डिफेंड किया जा सकता है। और जिस तरह से बॉलर है हमारे, उन्होंने वो काम करके भी दिखाया। और हमने देखिए 43 या 44 ओवर में लास्ट जो न्यूजीलैंड से मैच हुआ था, उसमें ऑल आउट किया था न्यूजीलैंड को। ऐसा नहीं कि 50 ओवर उन्होंने खेल लिया, उनके विकेट बचे रह गए, हमने ऑल आउट किया था। प्रेशर उन पे भी था, हालांकि विलियमसन ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। रचिन रविंद्र भी 100 करके आ रहे हैं, फिर से विलियमसन 100 करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी चेस करना जो है थोड़ा कठिन साबित होगा। क्योंकि अंडर लाइट्स वो पिच उतना अच्छा खेलती नहीं है, जो जिस बिल्कुल। जिस पिच पे मैच होना है।
जी, 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 बिल्कुल क्योंकि अभी तक हमने देखा कि इंडिया ने जो ओपोनेंट है उनको ऑल आउट ही किया है, चाहे आखिरी बॉल तक वो मैच जाए 14.4 जो था वो ओवर चल रहा था और हुँ। उसमें टीम इंडिया ने ऑल आउट किया था, तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ीलैंड की भी मुझे लगता है थोड़ी बात होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए जो मैं 50-50 कह रही थी। पहला मुझे जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर लगता है वो लगता है उनकी फील्डिंग का। मतलब मुझे लगता है ऐसे बिल्कुल। पंख, इनविजिबल पंख हैं जो सिर्फ ग्लेन फिलिप्स, केन विलियमसन के निकल रहे हैं, हम लोग तो नहीं देख पाते हैं, पर वो ब्लैक कैप्स है वो देख पाते हैं, उनके अंदर है, हाँ, ऑटोमेटिकली बिल्कुल। दे हैव दैट। तो और ऑन द कॉन्ट्री एज अगर हम अपनी फील्डिंग देखें, पिछले मैच से एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि कुलदीप यादव की बॉल पर विराट कोहली ने थ्रो किया था, कुलदीप यादव पीछे हो गए थे, फिर वहां से रोहित शर्मा ने उस बॉल को पकड़ा और इवन तो गौतम गंभीर का भी रिएक्शन वहां आया था कि भैया आप क्या कर रहे हैं, आप बॉल पकड़िए। हुँ, तो हुँ, ऐसी हुँ, जो हुँ, हुँ। थोड़ी छोटी मोटी मिस फील्डिंग हो जाती है, जैसे वरुण चक्रवर्ती को मैं देखती हूँ तो इतना थोड़ा बहुत मिस फील्ड का फैक्टर वहां रहता है, ऐसा फैक्टर रविचंद्रन अश्विन के लिए रहता था टीम में कि उनकी तरह से हल्की सी मिस फील्ड हो जाती थी। वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर थे रवि अश्विन भी, मुझे लगता है अब वरुण चक्रवर्ती आगे खेलेंगे तो ही कैन ऑल्सो प्रूव हिमसेल्फ द बेस्टेस्ट ऑफ स्पिनर। लेकिन हुँ, हुँ। फील्डिंग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस मैच में, क्योंकि अगर आप एक भी कैच छोड़ते हैं, आप रचिन की कैच छोड़िए, आप केन विलियमसन की छोड़िए, आप उस गेम को छोड़ देंगे कंप्लीटली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप न्यूज़ीलैंड के साथ मैच की बात करो, फील्डिंग की बात करो, तो मैं बताऊँ अगर न्यूज़ीलैंड पहले बैटिंग करके 250 रन का टारगेट देता है, तो आप उस टारगेट को 280 मान के चलना। क्योंकि 20 से 30 रन वो जो है अपनी फील्डिंग से सेव कर लेते हैं। और एग्जैक्टली। ग्लेन फिलिप्स को आप देखिए अब उनके अगल-बगल से बॉल निकलने में भी शायद जो है सोचता होगा कि कैसे निकलूँ मैं? वो उड़ के बंदा कहीं भी उड़ जाता है और पकड़ लेता है। विराट कोहली का जो लास्ट कैच उन्होंने पकड़ा है, जस्ट वो देखिए आप एग्जैक्टली। कितना आउटस्टैंडिंग कैच है मतलब वो खुद भी कोहली भी जो है शॉक्ड था कि ये कैसे पकड़ लिया उसने। तो 20-30 रन का मार्जिन आपको लेके जो है चलना पड़ेगा। और रही बात कुलदीप की और वरुण चक्रवर्ती की तो जो 2 हमारे पास ये थोड़ा वीक पड़ जाते हैं फील्डिंग में और जो लास्ट सीन आपने बताया जिस तरह से बॉल उन्होंने छोड़ दी और वो रिएक्शन अच्छा नहीं था। और न्यूज़ीलैंड की तरफ से ऐसी कोई कमी दिखती नहीं है। आप उनकी जो स्टार स्पोर्ट्स जो स्टैट्स दिखाता है उसमें अगर आप जाएँगे तो 96% उनकी कैच एफिशिएंसी है मतलब आप समझिए नंबर 1 वो कैच छोड़ते ही नहीं है। एक कैच अब राइट। तक ड्रॉप हुआ है उनका पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, सिर्फ 1 कैच। इंडिया से 4 या एग्जैक्टली 5 एंड हुए थे। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। हमारा हुँ, तो आप सोचिए न्यूजीलैंड के ही मैच में एक दो केएल से छूट गए, एक अक्षर से छूट गया, एक कुलदीप ने रन आउट का चांस मिस कर दिया, तो मल्टीपल चीजें हैं, कैचेस तो छूट ही रहे हैं, दूसरा आप रन आउट मिस कर रहे हैं, आपका जो बॉल आप रिवर्ट करते हैं वो ऐसा है कि ओवर थ्रो के रन मिल जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन जो डर वाला फैक्टर, आज हम लोग गए थे जब पब्लिक रिएक्शन लेने, जब हम सीपी गए थे तो एवरीवन वाज बीन लाइक कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। लेकिन जो एक डर का फैक्टर सबके दिमाग में था और जो डर रहे हैं जिससे कि रचिन रविंद्र की बैटिंग, केन विलियमसन की बैटिंग, ग्लेन फिलिप्स की बैटिंग, मिच सैंटनर की बैटिंग, विल यंग की बैटिंग, आई गेस कोई ऐसा नहीं है जिसकी आप बैटिंग छोड़ के बात कीजिए। जैसे हम लोग बैटिंग में वैरायटी लेके जाते हैं रविंद्र जडेजा तक, जैसे चार हमारे बैट्समैन, पांचों पे केएल राहुल आ जाते हैं, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र हुँ, जडेजा, हुँ, मैं हुँ। समझती हूँ यहाँ तक हमारी बैटिंग है। आप नीचे के तीन खिलाड़ी निकाल दीजिए, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, इन तीन खिलाड़ियों को निकाल दीजिए बल्लेबाजी के लिए। बाकी ऊपर का मैं समझती हूँ कि मामला हम भी टाइट लेके चलते हैं कि भैया यहाँ तक हमारी बैटिंग है, लेकिन मिच सैंटनर जैसे ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है। अक्षर पटेल है, रन्स बना रहे हैं, कन्वर्जन्स नहीं है इतनी, न्यूजीलैंड वाले मैच में जल्दी आउट हो गए थे। हार्दिक पांड्या है, ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पा रहे, ऋषभ पंत की तरह आउट हो रहे हैं, एक आड़ा तिरछा मारते हैं और वापस चले जाते हैं। हाँ, ऑलराउंड फिनिशर के तौर पर हम देखते हैं हार्दिक पांड्या को, पेशेंस लेवल जितना मैं कहती हूँ मिच सैंटनर इस टाइम दिखा रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स इस टाइम दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल बैटिंग में।
बिल्कुल, देखिए इसीलिए दोनों चैंपियन टीमें हैं। आप दोनों टीमों का जो आपने कंपैरिज़न किया उसमें इंग्लैंड के पास ये थोड़ा एज है कि उनके ब्रेसवेल भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। 140 उन्होंने अगेंस्ट इंडिया ही किया था, वो भी इंडिया में। तो वो भी जो राइट। है एशियन कंडीशंस को बड़ी अच्छे से समझते हैं और सेंटनर को आपने देखा है वो लास्ट मैच में उन्होंने हालाँकि उनके पास बचा कुछ नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने आके एक अच्छे रन किए थे और स्ट्रेट पे 6 भी लगाए थे। तो बात सही ये है। रही बात हार्दिक पांड्या की तो आड़ा तिरछा मार रहे हैं क्योंकि वो ऐसे मैच सेट हो चुका होता है, मैच हमारी जेब में आ चुका होता है तब उनको बैटिंग मिलती है लेकिन एक जो है सेंसिबल इनिंग की उनसे भी जो है उम्मीद रहेगी कि वो अगर अगर एग्जैक्टली। पहली बात तो वो चीज़ ना आए, लेकिन अगर आती है तो एक सेंसिबल इनिंग खेल के दिखाएँ, है ना? हाँ, बिल्कुल। मैं तो चाहती नहीं हार अगर इफ वी आर चेजिंग इट डाउन कि भैया हार्दिक की बैटिंग आए क्योंकि आप कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते हो। क्योंकि हम सब बिल्कुल, जानते हैं ऋषभ पंत एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छे बैट्समैन है। सेम वे हार्दिक पांड्या बहुत सारे ऐसे क्रूशियल मैचेस उन्होंने हमें जिताए हैं। पिछले ही कुछ आईसीसी इवेंट्स की बात कर लीजिए तो जिस तरीके से टीम को जब जरूरत थी आए थे, जिताया था। पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने देखा था। तो वो बहुत ज्यादा प्लस चीज है। लेकिन इस मैच में हम सब शायद देखना चाह रहे हैं रोहित शर्मा का वो फियरलेस एटीट्यूड जो ओडीआई वर्ल्ड कप में था। इस बार भी रोहित आए, इतने ज्यादा रन्स नहीं बनाए। आप सोचिए 3 मुकाबले अपने ग्रुप स्टेज के, एक मुकाबला सेमीफाइनल का, 4 मुकाबले हो चुके हैं और एक भी कन्वर्जन रोहित शर्मा की तरफ से देखने को नहीं मिला। बीइंग अ कल दिखेगा कैप्टन, आपको, एक कल बार दिखेगा देखना। आपको। आपको कल लगता है दिखेगा कि आपको, रोहित आप नोट शर्मा करिए वो कन्वर्जन। पूरा इंटेंट उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के हर मैच में जो है दिखाया नहीं दिखाया लेकिन आपको वो कन्वर्जन भी दिखेगा, वो इंटेंट तो वो दिख ही रहा है और जो उनसे बचा हुआ था, जो लास्ट हमारी आपकी बात हुई थी, वो 100 भी कल आएगा उनसे। होपफुली आए क्योंकि रोहित की अगर 100 आती है तो इट्स 100% कि हम उस मैच को जीत रहे हैं। क्योंकि अगर रोहित का बिल्कुल। एक बार ही हिट्स 50, उसके बाद अगला 50 तो आंख बंद करके मतलब आप किचन में जाके पानी पी के आइए तो 20 रन बन जाते हैं इतनी देर में। ये मैंने खुद काफी बार देखा है। जब वेनी स्कोर 264 अगेंस्ट श्रीलंका तो वो ऐसा ही कुछ सिनेरियो था कि पहले 50 रन कितने बॉल्स में, फिर 100 रन कितने बॉल्स में। 100 रन तो एक बार जब वो टच कर देते हैं एक माइलस्टोन को, एक कन्वर्जन को, उसके बाद तो इट कम्स वेरी रैपिड। लेकिन तब तक मामला थोड़ा गड़बड़ रहता है। मतलब मेरे पापा तो इतने बड़े फैन है रोहित शर्मा के, कहते हैं अगर इसने 30 रन बना लिए ना, इसने 35 रन बना लिए तो ये 50 बनाएगा, 70 बनाएगा, 80 बनाएगा। तो एवरी वन वॉन्ट्स दैट 70, 80, 85 फ्रॉम रोहित शर्मा। um, लेकिन शुभमन गिल भी हमने देखा था पहले मुकाबले में सेंचुरी मारी, उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी आउट हुए। लाइक उसके बाद बैक टू बैक ही हैड 3 मैचेस इन द हुँ, बकेट। हुँ, लेकिन हुँ। उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दिखी शुभमन गिल की। तो क्या मतलब हिटमैन से आप कह रहे हैं कि हाँ आने वाली है परफॉर्मेंस, शुभमन गिल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं देखिए, अभी मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शाम को ही तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। वो भी इस बात को जानते हैं कि एक बड़ा 100 उनसे लग चुका है, लेकिन और जिस तरह से कंसिस्टेंसी से इनिंग चलनी चाहिए थी, वो नहीं चली है। तो उस पे भी उन्होंने कहा कि मैं बड़ा फ़ोकस्ड हूँ कल के मैच को लेके और मेरी लाइफ़ का दूसरा आईसीसी इवेंट का फाइनल है। तो इस चीज़ को लेके बड़े सीरियस दिखे और उम्मीद करते हैं जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, कल वो जो है पिच पे भी रन देखने को मिलेंगे और एक अच्छा स्कोर उनसे भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए, मतलब अभी तक हम ट्रीट कर रहे थे कि शुभमन गिल बीइंग अ चाइल्ड इन द टीम, कि इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, उम्र इतनी नहीं है, रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, स्टैट्स काफी अच्छे हैं। लेकिन आज मैं कह रही हूँ जिस अवतार के साथ बात करिए, जितनी सीरियसनेस के साथ बिल्कुल। बात करिए, दिख रहा है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें वाइस कैप्टन बनाया। तो शायद समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा रोल होता है एक कप्तान का और एक उप कप्तान का जब आप फील्ड पर खेलते हैं। ऑल्दो उप कप्तान के रोल में विराट कोहली इज ऑलवेज बीइंग देयर विद रोहित शर्मा। वो कॉन्वर्सेशंस चलती रहती है, क्या करना है, कैसे करना है, किसको कहाँ प्लेस करना है। बट मैं कहती हूँ कि अटैक, व्हेन वी कम ऑन टू द पेस अटैक, हमारे पास सिर्फ मोहम्मद शमी है, हार्दिक पांड्या, हम ऐसे पेसर लेके जा रहे हैं। हम सेमीफाइनल वरुण चक्रवर्ती खेल चुके हैं तो दैट्स फॉर श्योर कि आज भी हमें वरुण चक्रवर्ती ही दिखने वाले हैं ओवर हर्षित राणा।
4 स्पिन के साथ फिर टीम इंडिया जाने वाली है। तो आपको लगता है कि आज भी जो मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद जो हाइप बन गई है, यू फील दैट वरुण चक्रवर्ती कैन स्टिल एज द परफॉर्मेंस टुडे? देखिए, उनको खेला कम है इस वजह से। उन्होंने जो है हालाँकि आर अश्विन का आपने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने तो कहा था ट्रेविस हेड के लास्ट मैच में कि ट्रेविस हेड को पहली बॉल से ही इसको वरुण चक्रवर्ती को ही डालना चाहिए। तो ये मतलब वरुण के पास एडवांटेज अभी भी रहेगा क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं खेल पाए हैं वो न्यूज़ीलैंड के बैटर्स अभी भी उनको, तो इस चीज़ को थोड़ा यूज़ करना चाहेगी टीम इंडिया और अच्छे से मैं कहता हूँ क्योंकि वो पावर प्ले में भी डालते हैं, तो अगर पावर प्ले में भी उनका इस्तेमाल हो सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम स्टार्टिंग से ही अगर अटैक बना के चलेंगे। क्योंकि आप देखिए फास्टर्स को पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कैसे चार्ज किया था, जिसकी वजह से ट्रेविस हेड की मैं खासकर बात करूँ। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से सचिन रविंद्र को ये रोल दिया जा सकता है, कि आप अटैक करके खेलें। हालाँकि उनका नेचर नहीं है, वो थोड़ा रुक के खेलते हैं, लेकिन कोई एक ना एक चार्ज करेगा क्योंकि बड़ा फाइनल है और उसके लिए वरुण चक्रवर्ती के पास प्लान होंगे होपफुली उनका जो है उनको रीड करना आसान नहीं है हाथ से। हाँ, अगर आप उनका हाथ देख रहे हो, ग्रिप देख रहे हो उनकी, वहाँ पे आप फ़ोकस्ड हो, तो आप उनको रीड कर सकते हो, अदरवाइज़ इतना ईज़ी नहीं है। तो एक और फाइवर मैं देखता हूँ कि वरुण चक्रवर्ती एक और फाइवर कल जो है निकाल सकते हैं। देखिए, वरुण का फाइफर आ गया, रोहित शर्मा की सेंचुरी आ गई, फिर तो कोई चांस नहीं है किसी टीम का जीतने का। फिर तो आप हम ट्रेविस हेड, चाहते भी नहीं पैट कि किसी और को कमिंस। कोई चांस मिले भी। हाँ। नहीं, इंडियंस तो डब्ल्यूटीसी डेफिनेटली नहीं चाहते। डब्ल्यूटीसी फाइनल इन्होंने हराया हमें 2021 में और भाई, जब चैंपियंस ट्रॉफी हराया है 2000 में फाइनल सौरव गांगुली की 3 कैप्टनसी में। साल का बदला, एग्जैक्टली सौरव गांगुली के टाइम का बदला, विराट कोहली के टाइम का बदला, सारे बदले लेने हैं। सोचिए, दो सबका हजार बदला लेगा अपना रोहित। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक स्टैट्स भी था कि जब भी न्यूजीलैंड और इंडिया का फेस ऑफ हुआ है किसी भी आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल या फाइनल में, तो हम कभी न्यूजीलैंड से नहीं जीते हैं। लेकिन जब से रोहित शर्मा कैप्टनसी में आए हैं, उसके बाद का कोई भी आईसीसी इवेंट का हम फाइनल या सेमीफाइनल नहीं लड़े हैं न्यूजीलैंड के साथ। कोई हारे नहीं है न्यूजीलैंड से। एक व्हाइट वॉश हमारे ही टेस्ट में छोड़ दीजिए, तो रोहित के हुँ। कैप्टनसी के अंडर न्यूजीलैंड से हम कोई भी सीरीज, कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं हारे। तो आपको क्या लगता है, कल भी ये रिकॉर्ड मेंटेन रहने वाला है, या फिर वो 3 साल का बदला अधूरा रह जाएगा भैया, फिर नया दुख आने वाला है? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होना है। जो हार का लर्न था वो हम लर्न कर चुके हैं, इस बार हमें विन करना है ना? हम जो है 2000 में भी न्यूज़ीलैंड से हारे थे तो वो भी हमने लर्न किया था। हम डब्ल्यूटीसी का फाइनल हारे वो भी हमने लर्न किया। अब हमें विन करना है। तो बस कल हम ट्रॉफी उठा रहे हैं और रोहित भी इस बात को थोड़ा सीरियसली लेंगे क्योंकि वो जो 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल था उस वो आज भी ज़हन में होगा उनके, तो वो कोई मौका जो है देना नहीं चाहेंगे। पूरी टीम एकजुटता के साथ दिखेगी। टीम मीटिंग हुई तीनों सीनियर्स मतलब गौतम गंभीर कोच, रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस तरह से विराट लंबे कोहली। डिस्कशन में चल रहे हैं, तो होपफुली कि जो है अच्छे प्लान्स के साथ आएँगे, उनको एग्ज़ीक्यूट करेंगे और एक पूरा टीम एफर्ट दिखेगा कल मैच में। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज ये पूरा टीम एफर्ट हम सब देख पाएँ, क्योंकि कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं अब, मूव ऑन करने का टाइम नहीं पता अगली चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित दिखेंगे, विराट दिखेंगे, अक्षर दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, क्योंकि बिल्कुल। सबको यही डर है कि भैया जीते तो खुशी मनाएँ, 5 मिनट नहीं होते कि रिटायरमेंट की खबरें बहनी शुरू हो जाती हैं। इस आप देखिए ना टूर्नामेंट में सोशल देखिए। मीडिया पे कैसे चल रहा है कि कल अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं तो रोहित शर्मा जो है रिटायरमेंट ले लेंगे। अगर आज थोड़ी देर बाद मतलब रात में 10 बजे तक जब भी मैच का रिजल्ट आए और ट्रॉफी उठाएँगे, रोहित शर्मा उसके बाद जो है अनाउंसमेंट कर देंगे कि रिटायरमेंट ही उनका ऐसा सोचा हालाँकि शुभमन गिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को नकारा है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो आगे खेलते रहेंगे लेकिन फिर भी और इस देखिए, तरह से मुझे ऐसा लगता मैसेजेस है तो चल रहे इंडियन थे। टीम में अब आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किसकी रिटायरमेंट आ सकती है, किसकी नहीं नहीं। आती, क्योंकि बीजी टीम में जिस तरीके से रवि अश्विन की रिटायरमेंट आई, बहुत बड़ा वो एक पॉइंट था, जो आउट ऑफ द ब्लू आया, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आया। ऐसा नहीं था कि प्लेयर की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। ही वाज द ओनली पर्सन जो न्यूजीलैंड की सीरीज में हमारे व्हाइट वॉश में जिसने अपने 110% एफर्ट दिए, उसी ने जो विकेट्स लाए, फाइफर्स आए,
उस समय में भी, और उसके बाद सडनली आप बीजीटी जाते हैं, आप उस खिलाड़ी को मौका नहीं देते हैं, सडनली ही कम्स टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड डिक्लेयर्स दैट आई एम रिटायर्ड। तो अब कब कौन कहाँ कैसे रिटायरमेंट ले ले तो वो आप जज कर ही नहीं सकते। उसके बाद जब रोहित शर्मा का पीआर स्टंट हुआ, रोहित शर्मा बीजीटी नहीं खेले, बल्ले से रन्स नहीं आ रहे, कि मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ, आई एम जस्ट सिटिंग क्योंकि मेरे रन्स नहीं आ रहे, और शुभमन को इसलिए भेज दिया क्योंकि उसके रन्स आ रहे हैं। तो कंप्लीटली जो पहले स्पॉट मुझे लगता है रहता था, जो डिसेंसी रहती थी, वो अब कंप्लीटली नहीं है। आपको नहीं पता कब कौन सा पीआर स्टंट हो और कौन सा खिलाड़ी खेल के बाहर हो जाए। T20 या नहीं, बिल्कुल वर्ल्ड सही। कप बहुत ऑथेंटिक था, आप जीते। विराट, रोहित, जडेजा को लगा कि हाँ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि बिल्कुल, आपके पास तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, वो आगे बिल्कुल चाहते हम हैं, तो ऑब्वियसली आप जगह बनाएंगे तो वो आएंगे। लेकिन अगर आप ओडीआई में देखें तो आपके पास अभी इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है रोहित जाए तो जायसवाल को मौका मिले, तो आप हुँ, फिर हुँ, हुँ। बनाना शुरू करते हैं। जब जगह खाली होगी तभी तो कोई नया प्लेयर आएगा। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चीज है। आप देखिए, रिटायरमेंट की बातें तो बाद की है, बस ये है सही कि बात। भैया आज रात जब हम फाइनल मैच कंक्लूजन वाला लाइव करें, उसमें बिल्कुल चाहेंगे कि भैया सिर्फ वो ट्रॉफी हमारे पास हो। हाँ, रिटायरमेंट देखेंगे, दैट इज समथिंग सेकेंडरी, बट होपिंग फॉर टीम टॉस क्या इंडिया। लगता है आज आपको टॉस टॉस किस कहाँ जाएगा? किस फ़ेवर में जाएगा? मैं तो चाहती हूँ हमारे फेवर में आए, लेकिन ठीक है, अब रोहित टॉस नहीं जीतते हैं, मैच जीत जाते हैं, हम खुश हैं। हमें टॉस से कोई लेना देना नहीं है, आप सही बस बात है। जो मर्जी आए, आप बस मैच को जीतिए। दैट्स द अल्टीमेट गोल। अभी मैं न्यूज देख रही थी कि बहुत सारे टोना टोटका चल रहा है कि रोहित कल टॉस जीत जाए तो मैच जीत जाएंगे, ऐसा होगा तो ऐसा जीत जाएंगे। तो मतलब सोचिए, आज एक बहुत अच्छी एक बात बोली वहां जब हम पब्लिक ओपिनियन लेने गए थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, वो सिर्फ 50 लाख की आबादी का देश है न्यूजीलैंड जो है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव है न्यूजीलैंड के, वो 50 लाख में से चुने गए हैं, और इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो 140 करोड़ में से 40 चुने गए हैं। करोड़ में। तो ऑब्वियसली जो हमारा स्किल सेट है वो उनसे डबल है, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाता। 150 करोड़ मुझे लगता है और एक साल में छू ही देंगे हम। तो बिल्कुल, बिल्कुल। सोचिए, ऐसे देश से हमारा मुकाबला है कि जिनका जो पॉपुलेशन है वो हमारा आधा भी नहीं, आधे से भी कम है। तो जब इतने सारे लोगों में से आप 11 को चुना गया है, तो ऑब्वियसली दैट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस ये बताता है कि वो कितने ज्यादा स्किल्ड है, कि इतने सारों में से कि सिर्फ वो 11 वहां चुने गए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज रोहित शर्मा टॉस जीते, टॉस हारे, मैच जीते, मैच हारे, अम, मेरे लिए एक बहुत ही बेहतर फियरलेस कैप्टन। जब हम लेगेसी की बात करते हैं, कपिल देव की बात करते हैं, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मुझे लगता था कि रोहित शर्मा शायद इस सेट ऑफ लीग में फिट इन नहीं आते, क्योंकि वो बहुत बहुत कैजुअल रहते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, आए, बोल दिया, कर दिया, एंड he is not apologetic about it, he is happy, हुँ, he हुँ, did हुँ। that। तो वो उनका नेचर है। तो कभी कभी लगता था यू आर द कैप्टन, तो आपके ऊपर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी मेन एम है, एवरी वन जो 11 खेल रहे हैं, इवन दो जो 4 बाहर बैठे हैं, जो स्क्वाड में है, जो स्टाफमैन है, उसका भी यही एम रहता है कि मैं टीम में ऐसा कंट्रीब्यूट करूं कि हम जीते। और वो तो कैप्टन है, बिल्कुल। 111 लोगों के नहीं, 140 करोड़ के कैप्टन है। 140 करोड़ को वो एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है उस ग्राउंड में। तो मुझे लगता है काफी ज्यादा, मैं कहूंगी कि टची रहने वाला है रोहित शर्मा के लिए। 2023 का वर्ल्ड कप हार गए थे, तो सोचिए अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। वैसे ही 2011 से हमने कोई भी ओडीआई फॉर्मेट का वर्ल्ड कप लगा लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी लगा लीजिए, नहीं जीता है। 13 के बाद से जितना नहीं आया है, तब आज भी जीतने वाले हैं, T20 था। आज जीतने आज वाले हैं। जीतने वाले हैं, होपफुली, फिंगर्स आर क्रॉस्ड। चाहते हैं कि बिल्कुल, टॉस हम जीते, ना भी जीते तो मैच हम जीते, अच्छे रन्स बिल्कुल। बनाए हम। बट हाँ, टफ नॉक रहने वाला है डेफिनेटली। न्यूजीलैंड क्या से आप लगता है ऐसा आपका हल्के मतलब नहीं लेते। न्यूज़ीलैंड से आप किसको चैलेंज मान रहे हो? न्यूज़ीलैंड की टीम की तरफ से किसी को चैलेंज देख रहे हो आप? मैं देख रही हूँ मिच सैंटनर को और रचिन रविंद्रा को। बिल्कुल। केन हुँ। विलियमसन से डर रहता है, क्योंकि हर बड़े इवेंट में उन्होंने रन्स बनाए हैं। 19 हाँ, लगा स्पिन भी लीजिए, अच्छा खेलता है 21 वो। लगा लीजिए,
स्पिन, पेस, वो व्हेन विलियमसन कम्स टू हिट, तो भैया हम्म। वो नहीं रुकता आदमी। वही ना, मतलब दोनों ही साइड ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ रोहित मारने पे आया तो नहीं रुकेगा, विराट मारने पे आया नहीं रुकेगा, श्रेयस मारने पे आया नहीं रुकेगा, सेम विद शुभमन गिल, सेम विद हार्दिक पांड्या, उनकी तरफ से भी सेम है। भैया विलियम मारने पे आया वो नहीं रुकेगा, टॉम लैथम आया वो नहीं रुकेगा, केन विलियमसन नहीं रुकेगा, सैंटनर नहीं रुकेगा। तो जो मैं कह रही हूँ तराजू है ना, वो इक्वल है, बिल्कुल, कहीं हल्का इसीलिए दोनों नीचे। टीमें देखिए, दोनों टॉप की टीमें और दोनों जो है फाइनल में पहुँची हुई हैं, तो इसीलिए आप टक्कर बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन हमारे पास एक फ़ायदा है, पता नहीं मैट हेनरी का लेके अभी तक कोई अपडेट आया नहीं। उनका लास्ट मैच में उनको कंधे पे चोट लगी थी, फील्डिंग करते हुए दौरान, और हमारे अगेंस्ट उन्होंने 5 विकेट भी हमारे निकाले थे। तो अभी उन पे कोई अपडेट आया नहीं, वो तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो हमारे लिए अच्छी बात है। अभी कोई होपफुली अपडेट ना वैसे आया खेले। नहीं। बट वो मुझे लगता है कोई ना कोई एक अगर कोई आज किसी भी कंट्री में कोई भी एक खिलाड़ी को बाहर चोट लगती है, वो बाहर जाता है, तो बेंच स्ट्रेंथ इतनी है कि जो आता है बिल्कुल। वो मेक श्योर करता है कि भैया जो बाहर गया है ना वो अंदर ना आ पाए। आप सोचिए न्यूजीलैंड का जॉश भी बेंच हेजलवुड स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। बताइए, डेविन कॉनवे जैसा बैट्समैन बाहर बैठा है, जैसे हमारा ऋषभ पंत बाहर बैठा है, वैसे डेविन कॉनवे एक उनके यहाँ बाहर बैठे हैं। मतलब आप सोचिए। एग्जैक्टली exactly. अब बेंच स्ट्रेंथ सोचिए इतनी ज्यादा स्ट्रेंथन है कि आज कोई एक निकलता है उसे रिप्लेस करने के लिए 5 बंदे तो ऐसे खड़े हैं। तो पहले बिल्कुल। मुझे लगता था सिर्फ इंडिया में है, लेकिन नहीं, आप इवन तो पाकिस्तान जैसी टीम है ना, श्रीलंका जैसी टीम है, हाँ, उनकी भी आज बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि भैया एक निकले तो दूसरा आके जो खेलता, और डर इसी चीज का है। जो मैट हेनरी तो देखिए खेल रहे थे, उन्होंने सही परफॉर्म बात। किया, जो दूसरा आएगा वो 200% एफर्ट देगा कि मैट हेनरी बिल्कुल। दोबारा ना आ पाए, मेरी सही जगह बात है, यहाँ नहीं। पक्की हो जाए। तो वो ज्यादा डर है मुझे, मैं तो कहती हूँ हाँ मैट हेनरी आ जाए, 1 मिनट के लिए उन्हें संभाल लेंगे, लेकिन कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं चाहिए क्वेश्चन। वरुण चक्रवर्ती आउट ऑफ द बॉक्स है, हर्षित राणा को खेलना आ गया था लोगों को, उनको लेके होमवर्क हो गया था, चक्रवर्ती को बिल्कुल, लेके नहीं हुआ था। दैट्स व्हाई ही इज द मिस्ट्री स्पिनर, his name बिल्कुल, states बिल्कुल। कि what is the mystery behind his bowling। तो बहुत क्रूशियल मैं समझती हूँ सीरियसली। बट बड़ा बड़ा अच्छा था बट वरुण को, मतलब लास्ट तक इन्होंने बचा के भी रखा और फिर एकदम से सामने लेके आए। जब बुमराह का जैसे ही क्लियर हुआ, तब वरुण का सिलेक्शन जो है करके लेके गए, क्योंकि बुमराह का चल रहा था कि जाएंगे नहीं जाएंगे, बीजीटी में उनको भी चोट लगी थी। तो वरुण से राइट। कल फिर एक उम्मीद है कि भैया आज ही उम्मीद है कि 5 विकेट फिर से निकालें। और कुलदीप भी इस बार अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी विकेट पे 3 विकेट निकाले थे उन्होंने जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो होपफुली कल यही दोनों टीम को खा जाएँगे। होपफुली आज खा जाए भैया, बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बट मुझे लगता है सारे इंडियन फैंस की तरफ से सिर्फ ब्लेसिंग्स ही हैं हमारी इंडियन टीम को, सबकी विशेस है कि हम आज इस मैच को जीत जाए। जैसा डांस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए रोहित शर्मा ने किया था, आज कुलदीप यादव कोई नया स्टेप बताएं, उस स्टेप के साथ हम ट्रॉफी उठाएं। With that, with the platform News 15, we just wish our Indian team a very all the best for today। दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज लाइव। ऐसी और इंटरेस्टिंग लाइव्स के लिए, ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं आप सबसे मैच के बाद। थैंक यू देवेश जी फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।